नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ के रिलेटेड जो पक्षाघात है, जो स्ट्रोक है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें पहले 2 से 3 दिन में 40% केसेस डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसके बारे में एलोपैथिक व्यू, आयुर्वेदिक व्यू और उसमें हम आयुर्वेद में क्या इस केस में हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज, कौन सी अवस्था में कौन सा कल्प दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आखिरी तक देखिए बिकॉज इसमें आपको बहुत सी पक्षाघात के रिलेटेड के जानकारी और उसके कल्प का गामित्व आपको पता चलेगा, जो मैं मेरे स्टाइल में बताऊंगा। तो ये पक्षाघात सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ है और उसके 2 ही कॉज है, एक है एन्यूरिज्म और दूसरा है हीमोरेज। ओके, तो एन्यूरिज्म का जो कॉज है वो थ्रोम्बोसिस रहेगा, एम्बोलिज्म रहेगा। उसके बाद वो रप्चर हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपरटेंशन से हो सकता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस से हो सकता है और ट्रॉमा की वजह से हीमोरेज हो सकता है और ब्लड प्रेशर की वजह से हीमोरेज हो सकता है। ये उसके कॉजेस है। तो कॉजेस ये है, लेकिन होने वाला है ब्रेन में होने वाला है। तो ये त्रिमर्मीय का जो शीर रोग अध्याय है उसमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं, वात विकार में बताया। वात विकार की जो संप्राप्ति है उसमें आघात संप्राप्ति अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से उन्होंने बताया। इसमें मदमूर्छा संन्यास के अकॉर्डिंग अपॉन हमको रस, रक्त और संज्ञा व सिरा ये क्रैनियल नर्व और सीएनएस के हिसाब से हमें उसको देखने की एग्जैक्टली क्या है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके जाता हूँ। आयुर्वेद हमें सीखना है, 3 शब्दों से आयुर्वेद सीखना है। एक है हेतु, बाद में है लिंग, बाद में औषध। तो इस हिसाब से हेतु को हम बाद, ये जो अभी तक बताया ये पैथोलॉजी है जो भी बताया है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं उस लक्षण के हिसाब से कौन से पार्ट में कौन सा पैथोजेनेसिस होने वाला है ये हमें समझना है और उस पैथोलॉजी के हिसाब से हमें कौन सा ड्रग की फलश्रुति में कौन सा कल्प है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम जाते हैं लक्षण में जाते हैं। तो अगर ये हीमोरेज और एम्बोलिज्म अगर ब्रेन में होता है तो ब्रेन के हम 3 पार्ट मतलब 3 हिस्से में हम देखेंगे। तो अर्ली रिकग्नाइजेशन हमें सीएनएस के 3 पार्ट होते हैं, एक जो है स्पाइनोथैलेमिक और कॉर्टिको स्पाइनल और डॉर्सल कॉलम। ये 3 अगर इसमें लीजन होता है सीएनएस में, तो इस लीजन में अगर हीमोरेज नहीं तो एम्बोलिज्म होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो हेमीप्लेजिया, मस्कुलर वीकनेस ऑफ द फेस, नमनेस एंड रिडक्शन ऑफ द सेंसरी एंड वाइटल वाइब्रेशन ऑफ द सेंसेशन। और पहले फेज में क्या होता है कि मसल फ्लैसिसिटी होती है, बाद फ्लैसिडिटी होती है, मतलब एकदम पूरा का पूरा रिलैक्स होता है। बाद में उसमें प्लास्टिसिटी होती है और हाइपर फ्लेक्सिया होता है। तो इस हिसाब से जो लक्षण दिखेंगे ये सीएनएस रिलेटेड है, ये पार्ट 1 है। मैं आपको ये पार्ट 1 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इस रिलेटेड जो भी लक्षण आएंगे, हेमीप्लेजिया, वीकनेस, नमनेस और स्पास्टिसिटी के जो लक्षण आएंगे, इसका मैंने एक बंच किया है बिकॉज इसके लक्षण सीएनएस के रिलेटेड है और उस रिलेटेड का जो कल्प है मैं आपको उसका बंच बताऊंगा। सेकेंड स्टेज आती है जहाँ पे हीमोरेज नहीं तो एन्यूरिज्म होता है, तो वो स्टेज है मिड ब्रेन, ये है ब्रेन स्टेम मतलब क्रैनियल नर्व। इसमें मिड ब्रेन स्टेम में जो होता है वो क्रॉस हेमीप्लेजिया होता है। अगर राइट साइड में रहेगा तो लेफ्ट साइड के जो ये बॉडी का पार्ट है उसमें अपन को फंक्शन कम दिखते हैं। इसमें स्पेशल सेंस भी कम होते हैं, मेनली टोसिस, आई का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्स कम होता है और लॉक जॉ मतलब जॉ के गैग रिफ्लेक्स हमें कम मिलते हैं। और प्यूपिल डायलेशन रिलेटेड वो लाइट वो काम करते नहीं है, मतलब लाइट आएगी तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन इसमें आंख और लाइट का कोई संबंध नहीं रहता, आंख खुली रहती है, वो रिफ्लेक्ट करते नहीं है। इसमें ब्रेन स्टेम में होता है। मसल वीकनेस होता है, बैलेंस जो बॉडी का बैलेंस रहता है वो इरेगुलर होता है उसमें, और निस्टैग्मस और रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट इरेगुलर रहता है, उसका कोई संबंध नहीं रहता। ये जब जहाँ पे आता है ये है सेकेंड फेज जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलेंगे। थर्ड जो स्टेज है वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में थर्ड नर्व पाल्सी और 12 नर्व पाल्सी। अगर थर्ड नर्व देखेंगे तो कान के रिलेटेड है और 12 नर्व बोलेंगे तो हम टंग के रिलेटेड है। जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, मतलब मूक और बधिर जो रहेगा उसमें ये मिड ब्रेन की पैथोलॉजी रहती है। और फेशियल पाल्सी ये मिड ब्रेन के रिलेटेड रहता है और मेडुला ये मिड ब्रेन के रिलेटेड रहता है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 है, मिड ब्रेन जो है ये पार्ट 3 है।
अभी हम पार्ट 4 में जाएंगे। पार्ट 4 में जो आएगा वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या रहता है कि जो ब्रोकास के एरिया है, ब्रोकास एरिया के रिलेटेड राइटिंग, स्पीच और मोटर रिफ्लेक्सेस जो है ना, बोलने वाले और राइटिंग, रीडिंग, ये जो रिफ्लेक्शन है वो कम रहते हैं, वो ना के बराबर रहते हैं। और बोलने का जो रहता है वो डिसऑर्डर रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट रहती है उसमें, और विजुअल फ्लैसिड रहता है, विजुअल एक्टिविटी फ्लैसिड रहती है, और वर्टाइगो और गिडीनेस उसमें रहता है। और इसमें कन्फ्यूजन और मेंटल रिटार्डेशन और जो भी कन्फ्यूजन भरा हुआ रहता है, मतलब मेंटल के रिलेटेड उसमें बहुत से सिम्टम हमें कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। डिसओरिएंटेशन हम बोल सकते हैं उसमें। तो यह हो गया फोर्थ। पहला हो गया सीएनएस, सेकेंड हो गया ब्रेन स्टेम, थर्ड हो गया मिड ब्रेन, और फोर्थ हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हमें उसके लक्षण दिखे। देखो, लक्षण के अनुसार मुझे जाना है सिम्टम में। अगर मेरे पास एमआरआई का रिपोर्ट है, इसमें अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, इसमें अगर क्लॉट है नहीं तो हीमोरेज है, तो मुझे उस तरीके के उसमें लक्षण पेशेंट में दिखना चाहिए। अगर उस तरीके के लक्षण है तो उस लक्षण के हिसाब से जो कल्प बना है, मैं आपको बताऊंगा। अगर सीएनएस के रिलेटेड स्पाइनोथैलेमिक और कॉर्टिकोस्पाइनल के रिलेटेड अगर कल्प बनता है सीएनएस के रिलेटेड, तो उसमें हमें कल्प देना है वात गजांकुश, योगेंद्र रस, तालकेश्वर रस, रसराज रस, हंसादिघृत और विष्णु तेल और माश तेल। अगर ये हम देखेंगे ना तो इसमें पक्षाघात, अर्दित के लक्षण है, लेकिन उसके रिलेटेड मस्कुलर वीकनेस और हिमीप्लीजिया के मतलब अर्दित के लक्षण भी इसमें समाविष्ट हुए हैं। सेकेंड जो हमने लक्षण देखे थे, मतलब लक्षण समुच्चय देखा था, वो ब्रेन स्टेम का था, रिलेटेड टू अ क्रैनियल नर्व। उसमें हम लहसुन प्लस हिंगवा स्टक और एरंड तेल हम उसमें दे सकते हैं, बिकॉज इसका रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो ये प्यूपिल और क्या बोलते हैं टोसिस के रिलेटेड और स्पेशल सेंस के रिलेटेड है। तो ये हम चक्रदत्त में आया हुआ ये कल्प है, सॉरी ये वंगसेन ने बताया हुआ कल्प है। इसके साथ हम रसराज रस दे सकते हैं और विष्णु तेल दे सकते हैं, ब्रेन स्टेम और क्रैनियल नर्व के रिलेटेड। थर्ड जो हमने जो ये देखा था बंच, वो है मिड ब्रेन के रिलेटेड, और कान और स्पीच के रिलेटेड था, और फेशियल नर्व के रिलेटेड था। तो इसमें हम कल्याणक लेह दे सकते हैं, चिंतामणि रस दे सकते हैं, और रसराज रस दे सकते हैं, छागलेद्य घृत दे सकते हैं, और हिमसागर तेल इसमें हम दे सकते हैं। फोर्थ जो हमने देखा था वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रिलेटेड जितने कल्प आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये है रासनादस्य क्वाथ, और बाद में कल्याणक लेह, लघ्वानंद रस, योगेंद्र रस, वातारी रस, वातनाशक रस, सर्वांग कंप रस और रसराज रस, बला तेल। ये हो गए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू लक्षण बताए। लेकिन जो जिस कल्प में सर्ववात हराणाम, मतलब बृहद्वा चिंतामणि में दिया है और योगराज गुगुल में दिया है, तो ऐसे सर्ववात हराणाम जो कल्प है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सोमल कल्प, जहाँ पे क्लॉट हुआ है वो क्लॉट को कम करने के लिए एन्यूरिज्म में क्या बोलते हैं मल्ल सिंदूर, सोमल हम उसमें यूज कर सकते हैं। और उसके साथ एकांगवीर रस, उसमें भी सर्ववात हरणम बताया है, लेकिन एग्जैक्टली उसका लोकेशन नहीं बताया, लक्षण नहीं बताया, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड वो कल्प करना चाहता हूँ। तो आप उसमें आप कर सकते हो ताम्र स्मृति सागर रस, और उसमें हम स्मृति सागर रस के साथ सारस्वत हम यूज कर सकते हो। तो ऐसे हम अकॉर्डिंग टू लक्षण जो एलोपैथी ने में बताया है, जो लक्षण बताया, लक्षण समुच्चय बताया, उस रिलेटेड से मैंने जो कल्प का जो कन्वर्जन किया है उस हिसाब से मैं आपको उसके कल्प बता रहा हूँ। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।